हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का रिवीजन भी अच्छी तरह चल रहा होगा। तो देखिए, हम यहाँ पर जो हमारे HSSC ग्रुप सी मेंस में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनकी हम 1 बाय 1 प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आज हम अपने नेक्स्ट पेपर को स्टार्ट करेंगे। तो देखो, फर्स्ट मैथ का पोर्शन दिया हुआ है। तो क्या दिया हुआ फर्स्ट क्वेश्चन में, ए बी तथा सी के व्यापार में क्रमशः 80,000, 40,000 और 80,000 निवेश किए। 6 माह के बाद ए चला गया। यदि 8 मास के बाद कुल लाभ 40,050 है तो बी का लाभ कितना होगा। देखो, 80,000 6 माह तक किया है ए ने, उसके बाद 40,000, बी ने कितने 8 मास तक, तो 8, फिर 80,000 कितने मास तक किया है इसने भी 8 मास तक। 4 जीरो से बी की 4 जीरो कैंसल आउट, 8 से 8 कैंसल आउट, 2 तिया 6, 2 दूनी 4 और 2 चौके 8। तो कितना आया अपना 3:2:4 आ गया। टोटल कितना होगा 3, 2, 5 और 4 9। यहाँ पे 9 आया है और इस 9 की वैल्यू कितनी दी हुई है 40,050। तो एक की वैल्यू कितनी होगी, डिवाइड कर दो, कितना आ गया 4450। अभी हमें बताना बी का हिस्सा। तो बी का हिस्सा कितना 2, तो 2 की 4450 से मल्टीप्लाई करना, 0, 2 पंजे 10, 4 दूनी 8, 1 9, 4 दूनी 8, 8900। तो कौन सा ऑप्शन अपना डी ऑप्शन है ना। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ऐसे करना था, ठीक है, समझ गए सभी। अभी देखो नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन। एक बर्तन में 40 लीटर दूध है, इसमें 4 लीटर दूध निकाल कर इसकी जगह 4 लीटर पानी डाल दिया जाता है। तो ऐसे ही 2 बार और प्रक्रिया की गई, ठीक है। अब बर्तन में कितना दूध है, देखो टोटल था कितना 40। कितनी बार प्रक्रिया हुई है, टोटल डाल दिया 1 और 2 बार ही है, टोटल 3 बार प्रक्रिया हुई है। 1 माइनस 4 निकालना है कितने में से 40 में से, काट दो 1/10। तो देखो 1 माइनस 1/10 कितनी बार प्रक्रिया हुई है 3 बार। इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे करेंगे, ठीक है। एलसीएम लिया तो 9/10 आ गया, 3 बार है तो 9/10, 9/10, 9/10, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल आउट। अभी और कोई कंडे रहा नहीं, 9 9 81, 9 चौका 36, मल्टीप्लाई किया तो 2916, ठीक है। नीचे है 2 जीरो, यानी कि 2 के बाद पॉइंट, 29.16 कौन से ऑप्शन में है, बी ऑप्शन, यानी बी क्या हो गया अपना राइट हो गया। आ गया होगा समझ सभी को। अभी चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पर। देखिए, अभी है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया है, ए बी से 30% अधिक कुशल है। दोनों एक साथ काम करते हुए एक कार्य को पूरा करने में कितना समय लेंगे, ये जबकि ए अकेला उस कार्य को 23 दिन में पूरा करता है। तो देखो ए और बी, ए बी से 30% अधिक कुशल है। मान लो बी है 100 तो 30% अधिक यानी कि 130 कट गया। ए अकेला उस कार्य को कितने 23 दिनों में करता है, तो 13 गुणा में 23 है ना। और टोटल काम की टोटल कार्यक्षमता कितनी है, ये तो टोटल काम हो गया। कार्यक्षमता कितनी है 13 और 10 23, 23 में से 23 कैंसिल आउट, कितना आया 13 दिन में। तो कितने दिन में कर सकेगा पूरा, ए और बी दोनों को काम करने में कितना समय लगेगा 13 दिन, ठीक है, समझ गए सभी। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ। देखिए फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 6 घंटियाँ एक साथ बजती हैं और बाद में क्रमशः 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 6 सेकेंड, 8, 10, 12 सेकेंड के अंतराल में बजती हैं। तो 30 मिनट में ये 6 घंटियाँ एक साथ कितनी बार बजेंगी। तो देखो 2, 4, 6, 8, 10, 12, इसका एलसीएम निकाल लिया, आ गया 120। 120 सेकंड की कितनी होगी 2 मिनट।
30 मिनट में, तो 30 मिनट में भी बची होंगी कितनी बार, 15 बार, और एक बार एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे क्योंकि अगली बार भी तो बजेगी ना, शुरू में भी तो बची होगी। तो कितनी होगी टोटल, 16 बार। तो कितनी बार बजी है घंटी, 16 बार बजी है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन समझ आ गया सभी को। अभी देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन, दो अभाज्य संख्याओं x और y, x ग्रेटर देन y का एलसीएम 161 है, तो 3y माइनस x का मान क्या होगा। देखो दो अभाज्य संख्याओं का एलसीएम है x 161, तो एक्स वाई मान ली वो संख्या, ये किसका होता है 161, 23 गुणा में 7, क्योंकि ये प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, इनका एलसीएम एक्स की वैल्यू 23, वाई की वैल्यू 7। तो अब करो 3 गुणा में 7 21 माइनस 23, तो कितना आया माइनस का 2, माइनस 2 आ गया। तो सी का फिफ्थ का कितना आंसर अपना, -2 अपना फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, अभी देखो सिक्स क्वेश्चन, m की वैल्यू दी है, n की वैल्यू दी है, इसमें पुट करनी है। तो m का क्यूब, तो 4 का क्यूब, इसको पूरे को सोल्व कर लो। देखो m क्यूब माइनस 3m स्क्वायर प्लस 3m, ये अपने पास हो गया m माइनस 1 का क्यूब प्लस n प्लस 1 का क्यूब, है ना। डायरेक्ट सोल्व करते थोड़ा सा बस लंबा पड़ता है इसलिए। अब m कितना, -4 -1 -5 का क्यूब माइनस 125, और n -2 प्लस 1 कितना, -1 का क्यूब -1, तो -125 -1 कितना हो गया, -126, है ना। तो ये ऑप्शन क्या हो गया अपना, राइट हो गया। समझ आया सभी को। अभी देखते हैं सेवन्थ क्वेश्चन। देखो सेवन्थ क्वेश्चन में क्या दिया है, यदि 1/3.718 की वैल्यू दी हुई है तो इसकी बतानी है। तो देखो 1/3.718, इसको इससे मल्टीप्लाई किया इतना, तो इसका क्या होगा, बस डायरेक्ट 2689 अपना फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, अभी चलते हैं 8 क्वेश्चन पर। देखो 8 में क्या दिया है, धनराशि जो 3 वर्षों में 6.4% प्रति वर्ष चक्रवर्ती ब्याज की दर पर, जबकि ब्याज संयोजन वार्षिक है 4913 रुपये बनेगी। प्रिंसिपल बताना है 1 प्लस 6 चौका 24, 4 6 का 24 और 1 25, इनकी 25/100 और मल्टीप्लाई 4, 25 चौका 100, तो 1/16 3 साल के लिए। तो 4913 इज इक्वल टू P 16 है ना, तो 17/16 का क्यूब। इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी। अब देखो 4913 क्या, 4913 मल्टीप्लाई, इसको उस साइड लेके जाएंगे तो 16 मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई 16 अपॉन 17 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 17। तो 4913 को, किसको, 4913 को 17 से कर दूंगी मैं डिवाइड, तो आ गया 289, तो 289 तो 17 का क्यूब है, तो ये भी गई। तो 16 का क्यूब क्या होगा, 40 96, है ना, यानी बी क्या अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। तो समझ गए सभी। अभी देखते हैं 9 क्वेश्चन। देखो क्या दिया 9 में, एक धनराशि को किसी साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए निवेश किया गया। यदि इसी धनराशि को उसी समय के लिए 1% अधिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश किया जाता तो यह धनराशि 5100 अधिक अर्जित की जाती। तो ये धनराशि बतानी है। तो देखो प्रिंसिपल रेट 3 साल के लिए कर दिया। अब ये बोल रहा अगर प्रिंसिपल रेट क्या है अधिक होती 1 और कितने के लिए 3 साल के लिए अपॉन 100 माइनस करते तो 5100 रुपये अधिक मिलते। तो इसको बस सोल्व करना है, एलसीएम ले लिया है ना, ये जो 100 है उस साइड गया। तो देखो
PR प्लस 1, इसको सॉल्व कर लूँ मैं, देखो PR प्लस P3 भी है माइनस 3RP, 3RP से 3RP कैंसिल आउट, नीचे 100, तो कितना आया 3P/100 इक्वल टू क्या आंसर। इसको उस साइड लेके जाओ, ये क्या है इससे कट जाएगा, 3 1 जा 3, 3 7 जा, तो ये 4 जीरो इसके पीछे आ गई है ना। तो 1,70,000 क्या हो गया, अपना फाइनल आंसर हो गया। समझ गए सभी। अभी देखो 10 क्वेश्चन। एक समकोण त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई दूसरी भुजा की लंबाई की दुगनी है। कर्ण की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है, क्या होगा। ये है 10 सेंटीमीटर, ये इसकी दुगनी है, यानी ये x है तो ये है भाई 2x। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल पाइथागोरस थ्योरम लगा दूं पहले। 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर यानी कि 4x स्क्वायर, तो 5x स्क्वायर इज इक्वल टू 100। 5 1 जा 20 पे गया, x स्क्वायर की वैल्यू 20। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो देखो 1/2 बेस है 2x, हाइट है x, 2 से 2 कैंसिल आउट, x स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 20 पुट करने पर, तो सी ऑप्शन क्या हो गया अपना राइट हो गया। समझ गए सभी। अभी देखते हैं 11 क्वेश्चन। देखो 11 क्या दिया है, किसी दूरी को तय करते समय ए तथा बी की चालों में 3-4 का अनुपात है। ए को गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए ए बी से 30 मिनट अधिक लगे। ए बी की चालों का अनुपात है 3-4, समय का अनुपात होता है तो अपोजिट अधिक लगे, यानी कि 4 में से 3 गया 1 की वैल्यू है 30, तो ए को बताना है, तो 30 गुणा में 4 120, 120 का क्या हो गया 2 घंटे है ना, तो ए ऑप्शन हो गया अपना राइट। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन 12। देखो क्या दिया 12 क्वेश्चन में, एक 80 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:3 है। इस मिश्रण में कितना लीटर पानी डाला जाए जिससे मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:1 हो जाए। तो 80 है टोटल, दूध की मात्रा निकाल लेंगे 7, टोटल 10, 0 से 0 कैंसिल आउट, तो दूध है 56 लीटर। तो 80 में से 56 माइनस कर दूंगी तो कितना आ गया पानी 24। तो देखो 56 में क्या मिला रही, इसमें 24 में कितना पानी मिला दे कि रेशो कितना हो जाए 2:1 हो जाए। तो कितना है क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। देखो 56 इज इक्वल टू 24 दूनी 48 प्लस 2x, 48 को उस साइड लेके जाओ तो कितना आ गया 8x, 8 इज इक्वल टू 2x, तो 2 4 जा, x की वैल्यू आ गई 4, यानी कि हम कितना पानी और मिला देंगे 4 लीटर और पानी मिला देंगे। ठीक है, समझ गए सभी। अभी देखते हैं 13 क्वेश्चन। देखो 13 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक आयताकार कमरे के फर्श की विमाएं 4 मीटर बढ़ाने पर 4:3 के अनुपात में, 4 मीटर घटाने पर 2:1 के अनुपात में हो जाती है। तो कमरे के फर्श की विमाएं क्या है, तो देखो बढ़ाने पर x मान लो y मान लो, लंबाई x चौड़ाई y, ये 4 बढ़ा दी ये 5 बढ़ा दी, तो हो गया रेशो 4:3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इक्वेशन निकाल ली, 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 4। अब क्या दे रखा है 4 मीटर घटाने पर, तो x माइनस 4 y माइनस 4, तो 2:1 हो रही है। तो इसको सॉल्व करूंगी तो इक्वेशन आ गई 2x माइनस 4y इज इक्वल टू -8। इक्वेशन सॉल्व कर दो तो x की वैल्यू 12 आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी 8, तो 12 और 8,
तो कौन सा ऑप्शन सही है अपना? सी ऑप्शन राइट है। ठीक है, समझ गए सभी। अभी देखते हैं 14 क्वेश्चन। देखो क्या दिया है, √2 की वैल्यू दी हुई है, तो √2 - 1 अपॉन √2 + 1 क्या होगा? तो इसका रैशनलाइजेशन कर दूं मैं पहले। देखो कैसे करेंगे इसका रैशनलाइजेशन, प्लस है ना, तो ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अपोजिट होता है। कर दी a - b, तो क्या होगा? a - b का होल स्क्वायर, a + b a - b, a स्क्वायर - b स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1, तो बस स्क्वायर से स्क्वायर कैंसल आउट। तो कितना बचा? √2 - 1, नीचे 1 बचा, तो √2 की वैल्यू है 1.4142, 1 माइनस कर दूंगी इसमें से, तो क्या बचेगा? 0.4142। ठीक है, यही अपना फाइनल आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं 15 क्वेश्चन। देखो 15 में क्या दिया है, यदि ए बी और सी का औसत m तथा ए बी + बी सी + सी ए = 0 है, तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर और सी स्क्वायर का औसत क्या होगा? तो देखो a + b + c का औसत है m, तो a + b + c = 3m, दोनों का कर दो वर्ग, तो a + b + c का क्यूब कर दो, तो क्या आएगा? देखो स्क्वायर कर दो, a स्क्वायर + b स्क्वायर + c स्क्वायर + 2 ab + bc + ca, इसकी वैल्यू है 0, तो ये सारा हो गया 0। 3m का स्क्वायर 9m का स्क्वायर, तो a स्क्वायर + b स्क्वायर + c स्क्वायर इक्वल किसके हैं? 9m स्क्वायर के। तो a स्क्वायर + b स्क्वायर + c स्क्वायर का औसत निकालेंगे, तो 3 से डिवाइड = 3m स्क्वायर। कैसे? 9m स्क्वायर अपॉन 3 कट गया, तो कितना बचा? 3m स्क्वायर, यानी डी ऑप्शन क्या हो गया अपना? राइट हो गया। समझ गए सभी? तो ये थे अपने मैथ के क्वेश्चन। ठीक है, अभी चलते हैं 16 क्वेश्चन पर। यौगिक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह घटक पदार्थों के गुणधर्म को दर्शाता है? नहीं। प्रत्येक नए पदार्थ का संगठन सदैव स्थायी होता है, ये सही है। घटकों को केवल रासायनिक या वैद्युत रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा ही पृथक किया जा सकता है, ये भी सही है। तो बी और सी, यानी ए ऑप्शन है अपना राइट। देखो वह पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक रासायनिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग बनाता है, यौगिक कहलाता है। यौगिक का गुण उनके अवयवी तत्वों के गुणों से भिन्न होता है। यौगिकों को अवयव में साधारण भौतिक गतिविधियों द्वारा विभाजित नहीं किया जा सकता है। इसके घटकों को केवल रासायनिक या वैद्युत रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा ही पृथक किया जा सकता है। नेक्स्ट 17 क्वेश्चन। कौन सा कथन कोलाइडी विलयन के गुणधर्मों के बारे में सही है? तो देखो कोलाइड एक विषमांगी मिश्रण है, सही बात है। विलय कण स्थिर हो जाता है जब विलय अस्थिर होता है, ये गलत है। कोलाइड इतने बड़े होते हैं कि इससे गुजरने वाली किरण बिखर जाती है और मार्ग दिखाई देने लगता है, ये भी सही है। तो ए और सी अपना क्या? राइट, यानी डी ऑप्शन हो गया सही। अभी नेक्स्ट 18 क्वेश्चन। क्या 18 क्वेश्चन में 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में फीचर श्रेणी में किस फिल्म को सामाजिक मुद्दों पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता? फ्यूनरल। किसने? फ्यूनरल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन। जनांकीय संक्रमण एक अवधारणा जिसे फ्रैंक नोटेस्टिन ने 1945 में विकसित किया था, आर्थिक विकास तथा जन्म तथा मृत्यु दर के संबंधों की व्याख्या करती है। किसकी? जन्म तथा मृत्यु दर के। ठीक है, 1945 में इसको विकसित किया था। 20 क्वेश्चन। सामान्यतः
निम्नलिखित में से किसे भूमंडलीकरण का परिणाम नहीं माना जाता? तो शुल्क अवरोध को, किसको? शुल्क अवरोध को। शुल्क अवरोध भूमंडलीकरण का परिणाम नहीं माना जाता, जबकि भूमंडलीकरण के कारण विभिन्न प्रकार के आयात निर्यात एवं सीमा शुल्कों को समाप्त किया जा रहा है। इसके विपरीत भूमंडलीकरण के कारण प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, बहुपक्षीय व्यापार समझौते तथा आउटसोर्सिंग को बढ़ावा मिला है। 21 क्वेश्चन, छोटा नागपुर के पहाड़ी क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन से उद्योग अधिकांशतः संकेंद्रित है? तो लोहा और इस्पात के उद्योग। किसके? लोहा और इस्पात उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नृत्य मुद्रा में नटराज की कांस्य प्रतिमा का संबंध किससे है? तो शिव भगवान से। किससे? शिव जी से। नेक्स्ट 23 क्वेश्चन, बिल्ट इन एक्सपेंशन इंपोर्ट एरर कब आता है? ये आपका जब पूछे गए मॉडल की व्याख्या न की गई हो। ठीक है। नेक्स्ट 24 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है? तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। कौन सा? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन के द्वारा विकसित एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। DBMS एक सॉफ्टवेयर है जो उपयोगकर्ताओं और प्रोग्रामर्स को डाटा बनाने, पुनः प्राप्त करने, अपडेट करने और प्रबंधित करने की एक व्यवस्था प्रदान करता है। MongoDB, MySQL और Oracle डाटाबेस मैनेजमेंट DBMS सिस्टम है। 25 क्वेश्चन, उस नेटवर्किंग टोपोलॉजी को क्या कहेंगे जहां हर एक संवाद उपकरण एक केंद्रीय नोड से जुड़ा होता है? तो उसको स्टार टोपोलॉजी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्टार टोपोलॉजी। देखो, स्टार टोपोलॉजी में हर एक संवाद उपकरण एक केंद्रीय नोड से जुड़ा होता है, जिसे हब या होस्ट बोलते हैं। उसका जुड़ाव, सभी डिवाइस का जुड़ाव एक स्टार के रूप में दिखाई देता है। कोई भी दो नोड एक दूसरे से सीधे नहीं जुड़ सकते। नोड के बीच कम्युनिकेशन कंप्यूटर के माध्यम से ही होता है। 26 क्वेश्चन, कौन सा एक सेकेंडरी मेमोरी का उदाहरण नहीं है? मेमोरी कार्ड, हार्ड डिस्क ड्राइव, CD-ROM। ये सेकेंडरी मेमोरी के उदाहरण है। रीड ओनली मेमोरी यानी रोम आपका प्राइमरी मेमोरी का उदाहरण है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का अनुच्छेद 395A, जो संविधान का अंतिम अनुच्छेद भी है, निम्नलिखित में से किसके प्रावधान के बारे में बताता है? तो ये आपके भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के निरसन के बारे में बताता है। भारत शासन अधिनियम 1935 के पश्चात कथित अधिनियम के संशोधक या अनुरूपक सभी अधिनियमितियों के साथ, जिनके अंतर्गत प्रीवी काउंसिल अधिकारिता उत्साधन अधिनियम 1949 नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियति के साथ साक्षात्कार भारत की आज़ादी का एक प्रसिद्ध भाषण है, जिसे भारत की संविधान सभा के निम्नलिखित में से किस सदस्य ने दिया था? तो ये आपके JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश कठोर सतह जैसे पत्थर अथवा धातु पर उत्कीर्ण लिखाई के अध्ययन को क्या कहते हैं? उसको पुरालेख शास्त्र बोलते हैं। ठीक है। अभिलेख मोहरों, स्तूपों, चट्टानों और ताम्रपत्रों पर मिलते हैं। ये मंदिर की दीवारों, ईंटों या मूर्तियों के उत्कीर्ण होते हैं। अब बताओ, मतदाता जंक्शन का संबंध है। तो मतदाता का जंक्शन का किससे संबंध है? मतदाताओं को जागरूक बनाने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बनाई गई रेडियो श्रृंखला। और भारत में मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है। तो आज हम 30 क्वेश्चन तक ही करेंगे।
आई होप सभी को 30 क्वेश्चन तक समझ आए होंगे। अगर फिर भी किसी को डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में बता सकता है, मैं उसका डाउट क्लियर कर दूंगी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।